सच बता रहा हूँ, आप 10 मिनट में 5 से 6 नंबर लेके जा रहे हैं। अगर आप 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक बने रहें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से देखें, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर, मतलब एक कॉलेज है उसमें एक सेट ए है जो कि क्या है, कॉलेज की पुस्तकालयों की जो पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें हैं उनका क्या है, समुच्चय है, में एक संबंध आर दे रखा है। कैसे दे रखा है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध ऐसा संबंध होता है जो सतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सेट ए हमारा क्या है, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, ठीक है। और उसमें रिलेशन आर कैसे डिफाइन है कि यक्स कामा वाई सच दैट दो किताबें हैं जिसमें यक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो हमको तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए हमको ये दिखाना होगा कि जो रिलेशन आर है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो वही पुराना तरीका कि इनको एक टेबल में लिख लेते हैं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, वैसे हमें टेबल में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इसलिए लिख रहे हैं। अब स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में क्या कहता है कि ए में जितने भी अवयव हों उनका डबल किस में होना चाहिए, आर में। अगर ए में 1, 2 है तो आर में क्या होना चाहिए, 1, 1 और 2, 2 होना चाहिए। समझ में आया। तो स्वतुल्य के लिए हमने मान लिया कि माना यक्स पुस्तकालय की एक क्या है, किताब है, जर्नल मान लिया, क्योंकि पुस्तकालय में तो बहुत सारी किताबें होंगी, हमने एक मान ली यक्स। यक्स क्या है, पुस्तकालय की एक किताब है, तो लिखा है फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितनी भी किताबें हैं। यक्स कामा यक्स हमने मान लिया कि आर में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा भैया, बिलोंग भी करना चाहिए, क्योंकि यक्स और यक्स में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जब किताब ही एक है और कह रहा है आर में कौन से अवयव आएंगे, वो वाले अवयव आएंगे, वो किताबें आएंगी जिनमें पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब चूंकि किताब ही एक है तो उसके पेज तो समान ही होंगे, इसलिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। आर स्वतुल्य है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं सममित की। सममित में क्या कहता है कि अगर यक्स कामा वाई ए में है तो वाई कामा यक्स भी आर में होना चाहिए। देखो हमने क्या मान लिया कि यक्स कामा वाई दो किताबें हैं जो पुस्तकालय की हैं। अब हम मान रहे हैं कि यक्स कामा वाई आर में है, मतलब आर से संबंधित हैं। अगर आर से संबंधित होंगी तो यक्स के पेज बराबर वाई के पेज होने चाहिए, क्योंकि यही हमारा रिलेशन कहता है। रिलेशन क्या कह रहा है कि यक्स और वाई इस तरीके से होंगी कि यक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो हमने मान लिया कि यक्स वाई आर में है तो यक्स के पेज बराबर वाई के पेज, ठीक है। तो जब ये बराबर हैं तो हम इसको इट इम्प्लाइज दैट ए भी कह सकते हैं कि वाई के पेज बराबर यक्स के पेज। इट इम्प्लाइज दैट जब वाई के पेज बराबर हो गए यक्स के पेज, इसका मतलब क्या हो गया, वाई कामा यक्स किस में होगा, आर में होगा। हमने माना था कि यक्स कामा वाई आर में है और हमको मिल गया कि वाई कामा यक्स आर में है, तो लिख देंगे हम क्या, आर क्या है, सममित है। आर सममित है। इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं किसकी, संक्रामक की कर लेते हैं। संक्रामक क्या कहता है, इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं। पहले हमने मान लिया कि यक्स कामा वाई आर में है, फिर मान लिया कि वाई कामा जेड आर में है, मतलब एक ऑर्डर पेयर वाई पे खत्म होगा तो दूसरा वाई से शुरू होना चाहिए, इस तरीके से मानते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए था, जब यक्स कामा वाई माना है, वाई कामा जेड माना है, तो वाई से वाई कैंसिल, तो यक्स कामा जेड आर में हम दिखा देंगे, ठीक है। तो यक्स कामा वाई जब आर में है, इसका मतलब क्या हुआ, यक्स के पेज बराबर वाई के पेज। फिर हमने अगेन लिया कि वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या, वाई के पेज बराबर जेड के पेज। जब यक्स के पेज बराबर वाई किताब के पेज हैं और वाई किताब के पेज बराबर जेड किताब के पेज हैं, तो हम समीकरण 1, 2 से ये भी तो कह सकते हैं कि यक्स के पेज बराबर जेड के पेज। और जब ये दोनों पेज बराबर हैं तो यक्स कामा जेड किस में होगा, आर में होगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः आर संक्रामक है। आर क्या है,
संक्रामक है। और जब हमारा R तीनों हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, तो R क्या हो जाएगा, R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था। अब प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं कितने, 1 2 3 4 5 में एक R रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन जब भी होगा वो किसी न किसी सेट पे ही डिफाइन होता है। तो यहाँ सेट क्या है हमारा, A है, पिछले वाले में पुस्तकालय था। ठीक है, R इक्वल्स टू A कामा B सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B क्या है, सम है। मतलब A और B के जब हम अंतर का मापांक ले लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता है। तो हमको ये दिखाना होगा कि R क्या है, सममित है, संक्रामक है और स्वतुल्य है, ये दिखाना पड़ेगा। प्रमाणित करो, फिर आगे की बात आगे करेंगे। आगे क्या कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3 5 और एक 2 4 के अवयव स्वयं से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। एक अलग सवाल है, पहले हम इतने की बात कर लेते हैं। एक सेट A है और इसमें रिलेशन क्या है, A है। ठीक है, तो हमारा A वाला सेट हो गया और A हो गया रिलेशन। ठीक है, अब हमारा रिलेशन है R इक्वल्स टू A कामा B सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B क्या है, एक सम संख्या है। तो हमारा रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, इसी को क्या दिखाना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जबकि हमारा सेट क्या था, सेट हमारा था, देखो इसको समझते हैं। सेट में जो हमारे अवयव थे वो क्या थे, सेट में कौन कौन से अवयव थे, 1 2 3 4 5। सेट में अवयव थे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है कि A में जितने भी अवयव हैं तो R में इसका डबल होना चाहिए। मतलब R में 1 कामा 1 होना चाहिए, फिर R में 2 कामा 2 होना चाहिए। क्या होती है स्वतुल्य की परिभाषा की, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कोई बड़ा सा सेट है तो A कामा A किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए। A होती है स्वतुल्य की परिभाषा। मतलब कोई भी सेट A है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डबल किसमें होगा, R में होगा, उसी रिलेशन के थ्रू। रिलेशन हमारा इस तरीके से है। रिलेशन कहता है कि भैया R में वो वाले अवयव ले लो जिनको अगर घटाओ और उनका मापांक ले लो तो सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जितने अवयव हैं ऐसे 3 कामा 3 भी R में होना चाहिए, 4 कामा 4 सारे होने चाहिए। अब देखो भैया होगा भी, 1 कामा 1 R में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1 कामा 1 R में क्यों होगा, क्योंकि R में अवयव कैसे होंगे कि उनको घटाने पे सम संख्या आनी चाहिए। 1 में से 1 घटाओ कितना आता है, 0। 0 क्या है, एक सम संख्या है। बात समझ में आ रही। ऐसे 2 माइनस 2 करेंगे तो A भी क्या आएगी, 0 आएगी, और A भी क्या है, एक सम संख्या है। बात समझ आ रही। ऐसे 3 में से 3 घटाएंगे तो A भी क्या आएगा, 0 देगा। A भी एक सम संख्या है। इसका मतलब A का प्रत्येक अवयव R में होगा। किस तरीके से, डबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो वही लिखा है। अब यहाँ हम सारे एलिमेंट्स को दिखाते तो झंझट हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, एक जनरल एलिमेंट ले लिया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए x कामा x किस में होगा, R में होगा। क्योंकि भैया x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, जो कि एक सम है, सम संख्या है। तो R कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। R स्वतुल्य है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे किसकी, सममित की, कि सममित क्या होता है। सममित में हम वही दिखाते हैं। सममित की डेफिनेशन ये कहती है, कोई भी सेट होगा, कोई भी सेट है, हमने कहा कि A कामा B अगर A में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो A कामा B अगर R में है तो B कामा A भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। बस इतनी छोटी सी परिभाषा है। A कामा B अगर R में है तो उसका उल्टा भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल एलिमेंट ले रहे हैं कि x कामा y किस में है, A में है, तो x कामा y किस में होगा, R में बिलोंग करेगा। अब चूंकि हमारा सेट किस तरीके से, इस तरीके से है,
ठीक है। अब इसमें जितने भी अवयव बिलोंग कर रहे होंगे आर में, तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए भैया। जैसे 1,3 क्या आर में होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हम 1 में से 3 घटाएंगे तो मापांक ऑफ 2 आएगा, 2 बराबर 2। माइनस का मापांक कितना होता है? प्लस होता है। तो 2 क्या है? एक सम संख्या है, और जब एक सम संख्या हो गई तो ये आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब 1,3 किस में होगा? आर में होगा। तो इसका उल्टा भी तो होगा आर में, 3,1 भी तो आर में बिलोंग करेगा जी। क्यों करेगा? क्योंकि 3 में से 1 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी? 2, जो कि एक सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। इसका मतलब 3,1 भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है। ऐसे दुनिया की कोई भी आप पेयर बनाएंगे जिनके मॉडुलस का क्या होगा? मॉडुलस का डिफरेंस अगर पॉजिटिव नंबर एक सम संख्या है तो उनको इंटरचेंज करने पे भी वही आएगा। जैसे हम ले लें 1,5, इससे घटाएंगे -4 आएगा, लेकिन इसका मापांक लेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 4 घटा दोगे तब भी तो भैया आएगा। 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा। ये भी एक सम संख्या है, तो 1,5 भी आर में बिलोंग करेगा, 5,1 भी आर में बिलोंग करेगा। अब ऐसे सारे अवयव लेने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? जनरल एलिमेंट ले लिया। हमने कहा x, y किस में है? आर में है। तो हमने मान लिया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस y एक सम संख्या है। ठीक है। x, y हमने आर में मान लिया, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस y क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा रिलेशन कह रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इट इम्प्लाइज दैट जब x में से y घटा रहे हैं एक सम संख्या आ रही है, तो y में से x घटाएंगे तब भी तो एक सम संख्या मिलेगी। अरे भैया मॉडुलस में है, मान लो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 एक सम संख्या होती है। ऐसे अगर 1 में से 5 घटाओगे तो मापांक के साथ -4 और फिर से ये प्लस में आ जाएगी, तो ये भी तो एक सम संख्या है। तो वही लिखा है हमने यहाँ पे कि x माइनस y एक सम संख्या है। इसका मतलब y माइनस x भी क्या है? एक सम संख्या है। और जब x माइनस y एक सम संख्या दे रहा था, y माइनस x भी एक सम संख्या दे रहा है। इसका मतलब y का x किस में होगा? r में होगा। तो r हमारा क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। r सममित है। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी? संक्रामक की बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, तो इसमें 3 अवयव होने चाहिए, x, y, z बिलोंग्स टू ए। अगर x, y आर में है और y, z आर में है, हमने मान लिया कि x, y किस में? आर में है, y, z आर में है। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ y माइनस z एक सम संख्या होगी। बिल्कुल होगी भैया। मान लो यहाँ जैसे था हमारा 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों? इसका डिफरेंस एक सम संख्या आएगी। और ऐसे ले लो, कुछ और ले लो जो तुम्हारा मन करे, 3,5, इनका भी डिफरेंस एक सम संख्या आएगी। तो ये भी इस सेट में बिलोंग करेंगे, आर में क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। तो जब इससे मिलेगी 1, 2 इनके डिफरेंस से, और इनके भी डिफरेंस से क्या मिलेगा? 2। ये भी एक सम संख्या, ये भी एक सम संख्या, और सम में सम अगर हम जोड़ देंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 4। ये भी तो एक सम संख्या होगी। तो सम संख्याओं का योग भी सम संख्या होती है। वैसे ही यहाँ पे जब x माइनस वाई एक सम संख्या है और y माइनस जेड भी एक सम संख्या है, तो इन दोनों का जोड़ भी तो एक सम संख्या होगी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये मॉडुलस हटा देंगे तो x माइनस वाई, यहाँ से हटा दिया y माइनस जेड भी एक सम संख्या होगी। ठीक है। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? x माइनस जेड एक सम संख्या है। फिर जब x माइनस जेड एक सम संख्या है तो उसका मॉडुलस भी सम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब x, z आर में हो गया, तो r क्या हो गया? संक्रामक हो गया। हमने लिया था x, y, z आर में है, हमको मिल के आ गया x, z आर में है, तो r क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम कह देंगे कि r स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः r क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। अब जो आगे की प्रॉब्लम थी वो कह रहा था कि 1,3,5 कह रहा था 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं। देखो, कह रहा था कि 1,3,5 व 2,4 के अवयव स्वयं से संबंधित हैं। किससे? स्वयं से संबंधित होने चाहिए इस रिलेशन आर के द्वारा, और लेकिन इन दोनों के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसी को आगे दिखा रहे हैं हम। अब समुच्चय जो 1, 3, 5 के किन्हीं भी 2 अवयवों को ले लो। ठीक है। किन्हीं भी 2 अवयवों को ले लो।
हमारा समुच्चय कैसा है, 1 3 5 वाला। हमारा जो समुच्चय है वो 1 3 5 है। एक सेकेंड, हमारा जो सेट है वो किस तरीके से है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और रिलेशन आर हमारा कैसा था, तो ऐसा था कि ए कामा बी टाइप के इसमें अवयव होंगे। किस तरीके से होंगे कि ए माइनस बी का घटाओ और उसका मापांक लो, तो वो कैसा होना चाहिए, सम संख्या, सम है। ठीक है, तो भैया 1 में से 3 घटाओ और मॉडुलस लो तो 2 आएगा। 1 में से 3 जाएगा -2, माइनस का मापांक प्लस आ जाता है। 1 में से 5 घटाओ, कोई भी 2 संख्याएं ले लो जो तुम्हारा दिल करे, तब भी ये 4 आएगा। 1 में से, अब ऐसे 3 में से 1 घटा दो, तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 5 घटा दो। चूंकि तीनों कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा होता है, सम संख्या होता है। जब भी किन्हीं 2 विषम संख्याओं को घटाएंगे तो उनका अंतर कैसा मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। और यही हमारा रिलेशन कह रहा है। तो इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव 1 3 5 स्वयं से संबंधित हैं। वही हमने लिखा है कि समुच्चय के किन्हीं भी 2 अवयवों के अंतर का मापांक सम होगा, अतः इसके सभी अवयव स्वयं से अवयव संबंध आर के द्वारा स्वयं से क्या होंगे, संबंधित होंगे। और ऐसे ही क्या होगा, 2 4 के अवयवों का अंतर का मापांक सम होगा। भैया यहाँ कितना है, 2 4, ये हमारा जो है दूसरा सेट है 2 4। अब इसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 में से 4 घटाओगे -2 और इसका मॉडुलस ले लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब ये आर में है, क्योंकि आर में वही अवयव होगा जिसका अंतर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। चाहे 4 में से 2 घटा ले तब भी 2 आएगा, ये भी सम है। ठीक है, बात समझ में आई। तो 2 4 के अवयवों के अंतर का मापांक सम है, अतः इसके भी अवयव आर द्वारा स्वयं से संबंधित होंगे। ठीक है, लेकिन आगे वो कहता है कि क्या 1 3 5 के 2 4 से कोई रिलेशन होगा, इन दोनों सेटों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, अब देखो तुम्हारा एक सेट है 1 3 5 और दूसरा सेट है 2 4, ये तो 2 सेट है। इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रिलेशन आर के द्वारा। 1 में से 2 घटाओ मॉडुलस के साथ तो आएगा प्लस का 1, तो ये तो विषम संख्या है। जबकि रिलेशन क्या कहता है कि ए कैसा होना चाहिए, ए माइनस विषम, इसका मतलब है आर द्वारा रिलेटेड है ही नहीं है, कर दो। ऐसे 1 में से 4 घटाओगे, 3 में से का मॉडुलस के साथ अगर घटाओगे, ऐसे अगर 3 में से 2 घटाओगे, इसका 3 ले लो, इसका 2 ले लो, तब भी 1 आएगा। इसका 3 इसका 4 ले लो, तब भी 1 आएगा। ये सारी विषम, एक विषम है एक सम है, तो विषम और सम संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा आता है, विषम आता है। तो ये आर से संबंधित होंगे ही नहीं। तो हम वही लिख रहे हैं कि परंतु समुच्चय 1 3 5 व समुच्चय 2 4 के किन्हीं भी 2 अवयवों के अंतर का मापांक क्या होगा, विषम होगा। अतः 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।